एक बाबा यमुना जी स्नान करने के लिए गए, दो माताएं आ रही थीं, ब्रजवासिनी माता, भोली भाली माता। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था, बोले ये जो संत महात्मा होते हैं ना, इनके पास क्या क्या होता है? बोले इनके पास ज्ञान होता है, इनके पास ठाकुर जी होते हैं, इनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। बोली भाली माता जी बेचारी, बाबा तो गए यमुना स्नान करने, झोला अपना छोड़ गए। माता जी ने सोची, बोले संत कथा में बता रहे थे, बोले संतों की झोली में ठाकुर जी होते हैं, ज्ञान होता है और हर समस्या का समाधान। वो समस्या हमारी कुछ है नहीं, ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी से तो मिल लिया मैं एक बार। और जैसे ही बाबा यमुना जी में गए, सो दोनों माता ने जाकर के उनकी झोली खोली, और जब तक बाबा आवे तब तक बोले जल्दी निकालो ठाकुर जी को। भीतर एक सुंदर सा डिब्बा था, उसमें छेद हो रखे थे वायु के लिए, और जैसे ही खोल के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी हाथ में माखन लिए लड्डू गोपाल बैठे। अब वो दोनों बहनें इतनी सीधी बेचारी, कहने लगी अरे राम 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 राम, देखो देखो या बाबा ने कहा कियो। बोले कहा भयो बहन? बोले डिब्बा बड़ो ना हो, छोटो डिब्बा हो, हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए यहाँ में। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा ही है लड्डू गोपाल, लेकिन उनके चित्त में ये भाव आ रहा है कि बोले कि या बाबा ने डिब्बा छोटो या हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए। ठाकुर जी बेचारे श्रमित है गए होंगे, साथ में थोड़ा सा मक्खन था, मक्खन लेकर के ठाकुर जी के पामन पर मालिश करनी शुरू करी। अरे राम राम, ठाकुर जी के पाम मुड़ गए। अरे भैया, अरे ठाकुर जी सीधे कर लो पाम। अरे बड़ो निष्ठुर बाबा है, आपको टेढ़ो करके चलोगो, आपको मोड़ मार के चलोगो। पांव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा है, वो उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भाई, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो? तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए। अच्छा, आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आती है ना? कहीं मैं बोलता चला जाता हूं तो यूं तो नहीं है कहीं की, क्योंकि कईयों के चेहरे देख के फिर मुझे लगता है कि यार इनको पता नहीं समझ आई कि नहीं मैंने क्या बोला। वो इतनी गंभीर तो नहीं बोल रहा हूं, सामान्य सी बोल रहा हूं। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। दूर जाके चिल्ला रही थी। बोले ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, हैं? डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी, उनके हाथ ही ऐसे हो गयो, पाम घुटनान पे बैठा दिए। अरे बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। ऐसा कहती जा रही थी दोनों। बाबा बोले पता नहीं कहां से आ गई ब्रजवासिनी पागल सी, आके मेरा झोला खोल रही हैं। झोला खोल करके उन्होंने देखा सब सामान व्यवस्थित है कि नहीं, तभी देखा कि डिब्बा जो था वो खुला हुआ था, बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा ने ऊपर से डिब्बा बंद किया तो बंद नहीं हो, कुछ अड़े। जैसे बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा तो उनके लड्डू गोपाल, जिनकी वो कम से कम 35 वर्षों से सेवा कर रहे थे, वो सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके सीधे हो गए। मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में, देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए थे। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी, कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए। तो वास्तविकता बंधुओं यही है कि ठाकुर जी के प्रति यदि जड़त्व का अनुभव हो रहा है तो निश्चित यही मानिए कि आपकी भक्ति में दोष है। वो चैतन्य होने के लिए ही आपके पास आए हैं। अब आप भजन साधना करके, जैसी गुरु कृपा आज्ञा मान करके जो आपसे बल पड़े, अब लग जाओ कि वो चैतन्य हो। कभी अपने ठाकुर जी का हाथ जब स्पर्श करें, पैर जब स्पर्श करें, तो ऐसा भाव ही नहीं आवे कि ये निष्ठुर है। जैसे हमारी त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का अनुभव कराता है, ऐसे ठाकुर जी की त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का भाव करावे। तो जिस दिन से आए तब से अब तक श्री दत्त भगवान के बहुत सारे रूप देखे।
गंभीर रस देख लिया, चैतन्य रस देख लिया, हास्य रस देख लिया, बाल रस देख लिया, ज्ञान रस देख लिया। हर दिन ठाकुर जी एक अलग से भाव में विराजमान होते हैं। यही अर्चक की अर्चना का प्रभाव है कि हर दिन ठाकुर, हमारे वृंदावन में महाराज जी श्री राधा रमन लाल जी जिस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन उनकी दतुइयां दिखती हैं, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं। और ऐसे और हैं, सुबह राजभोग में कहो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और शाम को औलाई का दर्शन होगा तो ठाकुर जी के 4 दांत दिखाई देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। तो भैया ये सब भक्ति की पराकाष्ठाएं हैं। भक्ति इनसे अनुभव कर सकते हैं कि आपकी स्वीकार हो रही है कि नहीं। तो बड़े भाव से हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। श्री दत्त भगवान के 24 गुरुओं पर चर्चा चल रही है। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। कितने गुरु हो गए अभी तक? पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, 5 गुरुओं के विषय में हम सुन चुके हैं। अब दत्त भगवान के जो अगले गुरु हैं उनका नाम क्या है? चंद्रमा। इसी दत्त भगवान के अगले गुरु हैं। कल के कुछ उत्तर मिले हैं, उनमें कुछ लोगों के भाव कुछ बड़े बढ़िया लगे हैं, उनको मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा। अग्नि गुरु थे पिछले गुरु। तो अग्नि अद्वितीय और बलिदान का प्रतीक है। यह ग्रीष्म प्रदान करने, भोजन पकाने, अहंकार, ये सब भाव तो है ही है अग्नि के। पर इन्होंने कुछ ठीक तो लिखा था, जो मैंने इस पर सितारा बनाया है, स्टार। मृतदेह के अंतिम संस्कार की रिवाज को सुगम बनाने के लिए अपने आप को जलाना है। इसकी दीर्घ काल लौ आत्म सेवा एवं भाव की प्रतिष्ठित करती है, जो दिखती है कि कुछ भी अपने को पूरी तरह से समर्पित करके दूसरों को लाभ प्रदान कर सकता है। सुंदर भाव। दूसरा किसी का आया है, आग की लपटें हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती हैं। ये गुण अच्छा है कि अग्नि सदैव उर्ध रेखा ही होती है अग्नि की, वो ऊपर को ही जाती है। अग्नि के इस गुण से मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा खुद को ग्रोथ की तरफ लेकिन जाना चाहिए। मेरा मतलब है भगवान की प्राप्ति में, अच्छा भगवत प्राप्ति में हम उज्जवल हों, अग्नि की तरह ऊपर की तरफ हमारा भाव जावे। ये अग्नि से हमने सीखा, अच्छा भाव है। फिर इन्होंने एक और है, उन्होंने क्या बताया? अग्नि दत्त गुरु के 5वें गुरु हैं। इनका क्या है? जल जैसे सिखाता है कि परिस्थिति अनुसार बदलाव लाना चाहिए, वहां अग्नि यह सिखाती है कि चाहे बदलाव क्यों ना आए, मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। चाहे कोई भी आ जाए इनके पास में, ये अपने मूल भाव में ही रहते हैं, मूल स्वभाव में ही रहते हैं। चाहे इनको अच्छी वस्तु दो, चाहे गलत वस्तु दे दो, परंतु ये अपनी मूलता का त्याग नहीं करते। ठाकुर जी को ये गुण प्रिय है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थिति को ना भूले। ये अग्नि से हमने सीखा। फिर एक अग्नि के विषय में कोई परम विद्वान है, इन्होंने बहुत सारे भाव लिख के भेजे हैं। अग्नि के बड़े सारे रूप बताए हैं, बोले जठराग्नि, चिंताग्नि, भूताग्नि, सर्वाग्नि, और इन्होंने कई वेदों के प्रमाण भी दिए हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त है। यह सबसे प्राचीनतम सूक्त है। इसमें अग्नि की स्तुति की है। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति है, और ऋग्वेद का प्रथम शब्द पद भी अग्निम यह है। अग्नि का अर्थ जो देव यज्ञ में दी गई
छवि देवताओं के लिए के लेकर जाता है वह अग्नि है। अच्छा हाँ, अग्नि का ये स्वरूप उन्होंने वेद के माध्यम से बताया कि हम कुछ भी देवताओं को अर्पित करते हैं कि मूल रूप से हम बहुत वस्तु अर्पित करते हैं देवताओं को, पर अग्नि के माध्यम से जो हम वस्तु देते हैं वो ऐसा माना जाता है कि निश्चित देवता स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ होम हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं, तो उसमें तो आहुति दी जाती है, वो निश्चित है कि वो देवता स्वीकार करते हैं। अन्य भाव से आपकी भाव स्वीकार हो कि नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं, पर अग्नि का प्रमाण होता है। अग्नि का मानव के साथ दृढ़ता से संबंध है। जन्म से ही अग्नि हमारे भीतर ही होती है, जठराग्नि के रूप में। अग्नि ही प्राचीन ऋषियों का प्रधान था और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग में अग्नि देखी जाती है, क्योंकि अग्नि से ही यज्ञ भोजन आदि और आदि आदि कार्य होते हैं। बहुत सुंदर इन्होंने हमारे ज्ञान के लिए कई सारी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। और इन्होंने फिर लास्ट में एक नम्र निवेदन और किया है। दिगंबरा महाराज जी, एक बार मराठी में जो श्रीमद् भागवत जी की आरती है उसे गाइए। हम कैसे गाएं, हमको लिख के दे दीजिए, अगर हमको गब जाएगी तो गाएंगे। आज तो नहीं गाएंगे, कल गा देंगे मराठी में श्री भागवत जी की आरती। बोलो दत्त भगवान की जय। तो अब आते हैं अगले गुरु की ओर। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का एक बहुत सारे गुण हैं चंद्रमा में भी, लेकिन चंद्रमा का एक बहुत विशिष्टतम गुण है जिसको श्री दत्त भगवान यदु महाराज को बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यदु महाराज कहते हैं भगवान, चंद्रमा का स्वरूप ऐसा होता है कि चंद्रमा प्रतिदिन घटता है और फिर अमावस्या के बाद में प्रतिदिन बढ़ता है, पर उसके घटने से और बढ़ने से मूल चंद्रमा का जो स्वरूप है वो कभी स्थगित नहीं होता, वो अपने स्थान से कभी भटकता नहीं। चाहे उसका स्वरूप पूर्ण हो जाए, चाहे पूर्ण रूपेण अदृश्य हो जाए, घटे बढ़े कुछ भी हो जाए, पर चंद्रमा चंद्रमा है। अदृश्य हो जाने से अमावस्या पर ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं लुप्त हो गया, चंद्रमा वहीं है, बस हमें दिख नहीं रहा है। ठीक वैसे ही मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि चंद्रमा की आकृति चाहे बढ़े घटे पर चंद्रमा अपने मूल भाव में रहता है। ऐसे ही मानव को चाहिए, चाहे वो उपलब्धियां प्राप्त करे, चाहे वो अत्यंत अशांत हो जाए, अत्यंत अपने जीवन में दुविधाओं का पालन, दुविधाओं को अंगीकार करे, चाहे बढ़े चाहे घटे, पर उसमें उसके चित्त में एक बात सदैव रहनी चाहिए कि ये देह और इस देह से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य, ये घटते बढ़ते ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा मूल स्वरूप तो मेरी आत्मा है। इस देह की उपलब्धियां और इस देह की अत्यंत दीन अवस्थाएं, इससे मेरे चित्त पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में आने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मान करके स्वीकार करे और इस बात में अवस्थित रहे कि मैं देह नहीं हूं और देह को प्राप्त होने वाली उपलब्धियां और अनुपलब्धियां नहीं हूं। मैं नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं। मेरा स्वरूप घटना बढ़ना और उपलब्धियां प्राप्त करना या फिर दोष युक्त हो जाना ये नहीं है। मेरा मूल स्वरूप तो परम पवित्र आत्मा है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। समझ में आई बात? चंद्रमा घटे बढ़े पर अपने चंद्र स्वरूप में रहता है। वो अमावस्या के दिन भी होता है पर दिखता नहीं है। घटने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, बढ़ने से उसमें कभी अहंकार नहीं आता। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती,
सुख में ज्यादा अहम में मत चले जाओ और दुख में भूलो मत। और दुख में पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, कई लोगों को मैंने देखा वो दुख की स्थिति में ठाकुर जी पर अविश्वास कर लेते हैं।